यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तुम खड़े हो जाओ, कॉपी बंद करो सब। ए यूनियन फाई क्या होगा? ए यूनियन फाई। हाँ जी। ए इंटरसेक्शन फाई क्या? ए इंटरसेक्शन फाई। फाई। तुम ही खड़े जाओ। ए इंटरसेक्शन ए। बताओ। तुम बताओ। यू यूनियन यू। हम। अच्छा, बैठो। चलिए ठीक है। लास्ट क्या देखे थे? डिसजॉइंट सेट ना। डिसजॉइंट सेट में क्या है? क्या बताए थे कुछ? ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? फाइव होना चाहिए। देखो, उसके पहले जो पढ़े थे उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर ए यूनियन बी था, शांत रहो थोड़ा। ए यूनियन अगर बी था तो हम लोग क्या देख रहे थे कि एक्स एक ऐसा सेट होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए हो रहा था और एक्स बिलोंग्स टू बी हो रहा था। यही हो रहा था ना? जब भी यूनियन था तो बीच में क्या आ रहा था? और आ रहा था। दूसरा अगर हम लोग देखें, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या आ रहा था? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसके बाद थोड़ा सा कल की क्लास में हम लोग देखे थे क्या सब्ट्रैक्शन के बारे में, मतलब कि ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। ए माइनस बी के लिए हम लोग क्या लिखे थे? एक वर्ड वनली ए लिखे थे ना। और बी माइनस ए के लिए क्या लिखे थे? अच्छे से समझना, और आज और भी अच्छे से समझना, ठीक है? वनली बी। क्लियर है? तो जब आपके पास ये वनली ए है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स, ए का पार्ट तो रहेगा ना, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है ये बात? और अगर इसके लिए देखें तो बी माइनस ए के लिए एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और डिसजॉइंट सेट में क्या था? ए इंटरसेक्शन बी फाइव, मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है ये बात? चलिए, ये सही है। ये लिखे थे क्या कल? डिसजॉइंट सेट लिख लो थोड़ा सा जल्दी से। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसा दे सकते हैं, ए इक्वल्स टू, अगर हमारे पास सेट है 1 2 ए, बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 सी, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? फाइव। मतलब कि ये दोनों जो सेट है ए और बी, ये आपस में क्या है? डिसजॉइंट सेट है। जल्दी से लिखना। If the two sets A and B have no common element, that is A intersection B equals to phi, then the two sets A and B are called disjoint। और कल एक टर्म बोल रहे थे ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसको कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना, इवेंट, है ना, वहीं पे हम लोग यूज करेंगे इसका।
ठीक है, आ रहा है समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलिए डिफरेंस पे आते हैं। मेन डिफरेंस ही है। अच्छा हाँ, एक टर्म है इंटरसेक्टिंग सेट्स। डिसजॉइंट में क्या हुआ था, ए इंटरसेक्शन बी फाई, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स। ये लिख लीजिए। इसका केस है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाई होगा, ये सही है। कभी कभी आ सकता है इंटरसेक्टिंग सेट्स लिखा रहेगा तो आपको आइडिया ही नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। द टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव। जरा इसको बनाना। If A equals to 13579, B equals to 2468, and C equals to 23571, find A intersection B and A intersection C. What do you conclude? इसको देखते हुए क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, A and B are disjoint set, है ना। क्योंकि अगर हम लोग ए और बी को देख रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया है, फाइव। तो हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। और पूछ रहा था ए सी के बारे में, तो ए एंड सी आर वेरी गुड इंटरसेक्टिंग सेट। चलो ये दोनों समझ लिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। डिसजॉइंट और इंटरसेक्टिंग कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सही है, यही क्लासरूम रखना, बोल देना हमको इसी में पढ़ना है, थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा। सही है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत हो तो बोलना। हो गया ना, चलिए। अरे जब बोलते हैं तो बोलता है नहीं, हाँ कुछ था थोड़े ना। अगर सिर्फ कॉपी पे ये भी लिख दोगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव डिसजॉइंट सेट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव इंटरसेक्टिंग सेट्स, हो गया। और क्या, हो गया। चलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब आते हैं इस पे। ठीक है, कंडीशन तो जानिए गए कि जब भी हमारे पास a माइनस बी रहेगा तो ये क्या होता है, वनली a है। ठीक है, और b माइनस ए अगर दोनों को एक साथ ही करते हैं, ये हो जाएगा वनली b। इसका क्राइटेरिया था a रहेगा, क्योंकि a के पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से b वाले सारे हट जाएंगे। ठीक है, इसमें b के पास बहुत सारा डेटा है, a वाला सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वनली b बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, और कुछ नहीं है इसमें। ए इक्वल्स टू कोई एक सेट है, मान लेते हैं 1 2 3 ABC। ठीक है, बी एक आपके पास सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 6 D 1। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी क्या होगा, बनाओ जल्दी से। एबीसी बोल रहा है, कोई कोई 1 ABC बोल रहा है। देखो, ए कैसा भी सेट हो, बी कैसा भी सेट हो, हमें ए माइनस बी निकालना है। मींस ए में से बी वाले को हटा देना है। तो ए में से बी वाले को देखो, अब देखो इसमें से बी वाले को हटाओ, यहाँ 2 है तो ये 2 कैंसल, यहाँ 3 है ये भी 3 कैंसल, 4 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, डी है ही नहीं, यहाँ पे 1 है तो ये 1 कैंसल, बचा क्या, सिर्फ ए बी सी बचा। इसलिए ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी एंड
सी। अगर आपसे पूछ देता बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो क्या होता है आंसर? अब बी में से ए वाले को हटाओ, तो बी में से ए वाले को, ए वाला क्या है 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए है ही नहीं, बी है ही नहीं और सी है ही नहीं, तो सिर्फ ये 4 6 और डी बचा। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा? 4 6 डी। बहुत ज्यादा टफ है क्या ये? कुछ नहीं है, कितना इजी है जी, है ना? तब ए माइनस बी हो गया और बी माइनस ए हो गया, यही डिफरेंस ऑफ सेट्स है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और डिफरेंस, खत्म। ठीक है, चलो आज वेन डायग्राम लगता है हो जाएगा, है ना? और कोशिश करेंगे कर ही दें। इसको लिख लिए ना? छोटा छोटा चीज जो एग्जांपल्स दे रहा हूं उसको एटलीस्ट कॉपी पे लिखते चलो, जल्दी जल्दी में, एक हैबिट बनता रहेगा। बस छोटा सा ध्यान देना है, ए माइनस बी रहेगा तो ए में से सारे आइटम्स को डिलीट करो जो बी का है, बी माइनस ए रहेगा तो बी में से ए वाले को डिलीट करना है। किसी को कोई दिक्कत? चलो हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया? कल जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस, लॉ ऑफ यूनियन लिखे थे, उसका प्रूफ नहीं कराया ना? सबका प्रूफ वेन डायग्राम से करेंगे। सबका बदला फैजल लेगा, है ना? और वही फैजल है आपका वेन डायग्राम। ऑलमोस्ट मेंस के मतलब अगर इसमें देखा जाए तो 7 8 क्वेश्चंस ऐसा है जो कि वेन डायग्राम ही सॉर्ट आउट कर देगा, ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? कभी भी मैं कर सकता हूं बीच में ही, कब स्टार्ट कर दूंगा मुझे खुद नहीं मालूम है वेन डायग्राम कब स्टार्ट होगा, इसलिए अच्छे से रहना। लिखने की जरूरत नहीं है कुछ खास, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं बस एक बार रीड कर दे रहा हूं। इफ ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। इट इज रिटन एज ए माइनस बी। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई दिस। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो समझ लेना कि ये क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी ही पूछ रहा है। तो अगर उसमें ऐड करना है तो आप ए माइनस बी की जगह पे ये चीज को लिख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है ऐसा पूछे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ टाइम प्रोबेबिलिटी वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो ही चीज कॉमन होगा हमारे पास, आइदर ए माइनस बी लिख कर पूछेगा या तो फिर ए, इसको क्या बोलते हैं जी? क्या है? सिमिलर? नहीं नहीं, सिमिलैरिटी वो अलग चीज हो गया। क्या ये? एक कॉन्ग्रुएंसी था और एक सिमिलैरिटी था, है ना? ट्रायंगल में तो कॉन्ग्रुएंसी कैसा होता था, ऐसा कुछ, और सिमिलर ऐसे होता था, नहीं? तो ये सिमिलर ही है, नहीं डिफरेंस बोलेंगे यहाँ पे, ये डिफरेंस भी हटाओ, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये भी ऐसा कुछ है, कंप्लीमेंट ऑफ बी इन ए। कंप्लीमेंट पढ़ने के बाद ये चीज पता चलेगा, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। यहाँ पे देखो, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एक्स ऐसे कैसे हो सकता है? ए माइनस बी यहाँ पे था, x बिलोंग्स टू ए एंड हाँ x नॉट बिलोंग्स टू बी, सही है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए ये पॉइंट्स को नोट डाउन करो। फर्स्ट बोल रहा है ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्या ये बात सही है? क्योंकि आपने उस क्वेश्चंस में ए माइनस बी निकाला और बी माइनस ए निकाला, इक्वल हुआ क्या? नहीं ना? तो ये पॉइंट लिख लेना, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। सेकेंड पॉइंट को जरा देखिएगा और मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। द सेट्स ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट। कोई समझाओ मुझे, खड़े हो जाओ, सारे लोग सुनेंगे। हाँ, डरो मत, हम है ना? बोल रही थी अभी, बताओ फिर, हमें को बताओ। इंटरसेक्शन है। अब देखो, ए कुछ सेट होगा, एक एग्जांपल ले लेंगे तो सारा सही हो जाएगा।
ए एक ऐसा सेट्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है कुछ भी मान लो 2ab। ए माइनस बी अगर हम लोग करें तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बोलो 1। अच्छा 3 बोल रहे हो, मुझे सी सुनाई दे रहा है। ए माइनस बी कितना हो जाएगा 1 3, गुड। बी माइनस ए कितना होगा, पढ़ रहे हो, समझ गए भी तुम लोग। तो देखिए यहां से क्या ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए है, नहीं, तो ये सही है ना। दूसरा कंडीशन देखिए, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना है 1 3, बी माइनस ए कितना है ए बी, और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वो कितना होगा 2। क्या तीनों आपस में ऐसा है जो कि इक्वल्स है, बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया ये डिसजॉइंट सेट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी भी 5, बी इंटरसेक्शन सी भी 5, ए इंटरसेक्शन सी भी 5, इसलिए तीनों क्या है डिसजॉइंट सेट। थर्ड पॉइंट देखिए, ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। एक ए बड़ा सेट है, ए मतलब पूरा अन अकेडमिकल, ऐसे ही बता रहे थे ना। ए मतलब मान लो पूरा अन अकेडमी, और ए माइनस बी तुम लोग हो, तो ए माइनस बी जो होगा इसको छोड़कर बाकी सारे, तो क्या वो ए का मेंबर नहीं है, वही चीज है। ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए, और बी माइनस ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए, बी माइनस ए सबसेट ऑफ बी, ये भी सही है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो बस वहां से देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल कुछ भी लो और प्रूफ कर दो। नेक्स्ट क्या है ए माइनस 5, पूरे ए सेट में से 5 को डिलीट करें, मतलब कुछ भी नहीं डिलीट करना, तो सारा तुम ही लोग हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। और ए माइनस ए तुम लोग हो और उसमें से ए को पूरा हटा दिए, तो क्या बचेगा 5। क्लियर है ये चीज, लिख लिए। चलिए जल्दी से लिख लो, ये पॉइंट थोड़ा सही रहता है, पॉइंट्स काम आएगा कहीं पे, समझना है मेन। रट्टा तो लगाना नहीं है कि कहीं ए माइनस ए इक्वल्स टू 5, बस शुरू होगा ए माइनस ए 5, ए माइनस ए 5, 20 बार रट रहा, वैसे नहीं करना है। मैथ्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या जी, ए माइनस ए बोल रहा है तो ए में कोई भी सेट ले लेंगे, उसको उसी से घटा देंगे, जीरो। देख रहे हो, बोलो कुछ। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्या समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ें। जरा इसे सॉल्व करना, अब सबका कॉपी चेक करेंगे। If a equals to x such that x belongs to natural number, x is a factor of 6, and b equals to x such that x belongs to natural number such that x is a factor of 8, then find a union b, a intersection b, a minus b and b minus a। जल्दी से आ गया। क्वेश्चन जल्दी से लिखना है, उसके बाद जल्दी जल्दी क्या करना है। हाँ डर रहे हो क्या तुम, हम्म, तुम्हारे ऊपर हाथ रखे हैं तो डरने की क्या जरूरत है। तुम सी कहाँ से ला दिया, सी वहां पे है ही नहीं कहीं पे, तुम लिखा तो है सी। क्या बात है, वेरी गुड, बढ़िया। ये हुई ना बात, देख लिए हम, देखते हुए जा रहे हैं क्या जी। ओ हेलो, क्या खबर है, क्या खबर है, खबर ठीक है, समझ में आ रहा है।
कहाँ लिखे? कुछ लिख ही नहीं रहे हो तुम। अच्छा, इधर लिखे हो, जल्दी से बनाओ तो। कुछ लोग नाम हंसाएगा क्या जी? हैं? नहीं नहीं, देख रहे हैं, बाकी लोगों को बोल रहे हैं। ऐसा मत करना यार, दिक्कत हो तो पूछ लिया करना। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस जानते हो क्या होता है? फैक्टर और मल्टीपल में कुछ डिफरेंस समझते हो? डरते हो क्यों, बोलो ना। हाँ हाँ, ठीक है, बन गया ना। बना ली? हम्म। क्यों? थोड़ा घर जाके कम पढ़ो, इतना पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। बोलो। हो गया? डिस्कशन ओवर। कुछ बच्चे सच में नहीं बनाए हैं और बहुत सारे बच्चे बनाए हैं। तो जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो क्या हो गया उन्हें? समझो। और डाउट हो तो एक बार आकर पूछ लेना कभी। अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे पूछने में तो बाहर आ जाना, क्लास के बाद मिल लेना। नहीं तो ये समस्या बढ़ता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ए के बारे में, समझो अच्छे से। ए के बारे में बोल रहा है कि फैक्टर है, और कुछ लोग इसका मल्टीपल ही निकाल दिए, 6, 12, 18, 24, 30। तो ये चीज गलत है। फैक्टर मीन्स ऐसे ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर सके। 1 2 से भी डिविजिबल है, 3 से होगा और 6 से, बस ये फैक्टर हो गया। ठीक है। मल्टीपल होता तो 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। जिनका प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट हुआ। बी पे आते हैं। बी एक ऐसा एलिमेंट है जो बोल रहा है कि फैक्टर है 8 का, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। कितना आसान था जी। अब आपसे ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी मीन्स सारे जो कॉमन पार्ट होंगे, मतलब सारे कॉमन पार्ट नहीं। 1 2 3 6, पहले ए वाला सारा लिख दो। 1 2 3 6। यहां से 1 2 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो 4 और 8 बचा। ए हो गया ए यूनियन बी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करोगे तो दोनों में जो कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और कुछ नहीं है। 1 है यहाँ पे और 1 यहाँ पे है। 1 और 2 हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी पे आ जाओ। अभी जस्ट बताया कि ए में से बी वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए में से बी वाले को, 1 और 2 यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ चला गया। अब ये कॉमन तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 3 6 हो जाएगा। अगर b माइनस ए आप निकालना चाहो तो b में से a वाले को घटा दो। 1 2 यहाँ है, ये भी चला गया, तो बचा क्या? 4 और 8। यही तो था। यही चारों कल लास्ट और अभी तक पढ़े हैं हम लोग। ठीक है। डन। अब किसी को कोई दिक्कत? लिख लिए? चलो, अगर नहीं लिखे तो आजू बाजू अगल बगल से लिख लेना। इसको जरा सॉल्व कीजिएगा फास्ट। लेट ए एंड बी टू सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी इक्वल्स। बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं पढ़े हैं, यही ना?
ए होगा। अच्छा, और जिसे नहीं समझ आ रहा, कुछ भी ले लो ए और बी में। कल जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे सॉल्व करो। मान लो ए में 1 2 ले लो, बी में आप 1 2 3 ले लो, तो यू क्या हो जाएगा 1 2 3। अब उससे कंपेयर करके देख लो, वहां से भी आ जाएगा। बी किसी का है ना? सी किसी का, डी, हाँ, मतलब ए सी और डी तीनों है, ए बी और डी तीनों है, सी किसी का नहीं है। सी है ना, तब अब जाकर सही हुआ ए बी सी डी। ए भी, बी भी, सी भी और डी भी, कोई तो होगा ही क्या। अभी कॉम्प्लीमेंट तो हम नहीं बताए हैं, लेकिन चलो फिर भी ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि ए आपका एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 हो। खुद से मानने में क्या दिक्कत है? बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है 2 ए, ऐसा कुछ कुछ भी मान सकते हैं। यू क्या होगा जरा बताना? यूनिवर्सल सेट 1 2 ए, आगे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, जितना है उतना ही काम करते हैं। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा जरा बताइएगा? ए में से बी को हटाइए तो सिर्फ 1 आ रहा है। अब इधर चेक करो, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, यू में से ए को हटा दीजिए। कॉम्प्लीमेंट जब भी होता है तो पूरे यूनिवर्सल सेट्स में से इसको हटाना है। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो पूरे यूनिवर्सल सेट्स में से बी को हटाना है। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, दैट मीन्स पूरे यूनियन में से ए यूनियन बी को हटाना है। ये चीज को समझिएगा अच्छे से। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट, अगर तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पूरे अन अकेडमी में जितने स्टूडेंट्स है उसमें से तुम लोग को डिलीट कर देना है, बाकी लोग बच गए, यही है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहें तो यू में से ए को हटाइए, यू है 1 2 ए, इसमें से 1 2 हट जाएगा, क्या बचेगा? ए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से बी को हटाइए, यू में से बी को हटाइए, 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शंस पे। फर्स्ट ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 1 2 का इंटरसेक्शन करो बी कॉम्प्लीमेंट से तो क्या आएगा, 1। यानी हमारा जो आंसर था वो भी तो ए माइनस बी 1 ही था, तो उससे ये सही हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, करके देख लो, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इतना हम लोग प्रोसेस किए, जब वेन डायग्राम पढ़ोगे तो ये माइंड में ही सॉल्व होगा। याद दिलाना तो इक्वेशन सिर्फ लिख लो, वेन डायग्राम के टाइम याद दिलाएंगे सर इसको बताने के लिए बोले थे बता दीजिए। अगर आज शुरू हुआ तो बता ही देंगे, नहीं तो कभी भी। ठीक है ना? अब शुरू ही होगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद स्टार्ट करते हैं उसको। क्या क्या? हाँ बोल सकते हैं। यूनियन में क्या होता है कि ए और बी और सी या एनीथिंग सारे एलिमेंट्स वही होंगे, लेकिन यूनिवर्सल कभी कभी क्या होता है कि उससे अलावा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। बात को समझ रहे हो? जैसे यूनिवर्सल सेट्स में यहाँ पे 1 2 ए के अलावा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कुछ भी लिख सकते हैं, तो भी यूनिवर्सल ही होगा। ठीक है, ये क्लियर है ना? ये एल बी का क्वेश्चन था। ओ, एल बी का ही था। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। हाँ, लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट बचा है, नहीं तो वेन डायग्राम स्टार्ट कर देते। पहले सारा लिख लो 8 का 8, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे लिखते चलिएगा जल्दी। लॉ ऑफ यूनियन पढ़े, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी पढ़ लिए, तो लॉ ऑफ डिफरेंस को क्यों छोड़ दें, क्या जी?
लिख लिए सारे? हाँ, नहीं, जल्दी लिखो ना। बनाओ कुछ, बैठ गई। चलो समझो, समझ समझ के लिखना एक एक लाइन। पहले एक चीज को समझते हैं, उसके बाद दूसरा। यहाँ पे बोल रहा है कि सर ए माइनस बी का जो लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स आपके पास है, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चंस में देखो तो ए माइनस बी को क्या लिखे थे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी को ए कभी मत लिखना, वनली ए लिखना। ए और वनली ए में बहुत फर्क है। देखो फर्क दिखाते हैं थोड़ा सा। अगर ये ए है, ऐसे ही बता रहे हैं, इवेंट डायग्राम में ऐसे सर्कल है। अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो जानते हो ए पूछेगा, तो ए मतलब आप बोलोगे सर ये पूरा डेटा क्या है? ए है। लेकिन अगर कोई वनली ए पूछेगा ना, तो वनली ए सिर्फ इस चीज को बताओगे आप। बताओगे कि नहीं बताओगे? ये आपका वनली ए हुआ। तो यही दोनों फर्क है। ए मीन्स पूरा, उसमें बी भी हो सकता है, और वनली ए मीन्स सिर्फ इकलौता है, किसी को नहीं आने देगा वो। तो वैसे ही अगर इसका लिखना चाहो तो वनली ए लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। सेकंड में क्या लिख सकते हैं? एज इट इज, ऐसे ही टर्म में, कॉम्प्लीमेंट के टर्म में। वेरी गुड, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ये बात? वेन डायग्राम इसको छोड़ेंगे नहीं, एक दो बार जरूर लाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, अभी बस दे दे रहे हैं इसको। ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ व्हाट? ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ व्हाट? हाँ, ए माइनस बी क्या हो गया? वनली ए हो गया। तो ये किसका सबसेट्स होगा? किस में से घट रहा है? ए में से। गुड, तेज तरार हो जी तुम लोग। बी माइनस ए इज सबसेट ऑफ, गुड। यहां पे अच्छा, ये तो लिखा ही हुआ है, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए। हाँ, अब चीज देखो, इसको इसी से समझने की कोशिश करते हैं। ए माइनस बी क्या होगा? वनली ए ना। तो वनली ए का अगर हम लोग देखें तो वनली ए का पोर्शन ये है ना, वनली ये ही है ना। ए माइनस बी अगर देखें तो वनली ए, यानी कि ये वाला चीज ए माइनस बी इक्वल टू ए कब होगा? जब ये वाला चीज नहीं होगा। तो ये वाला चीज क्या होता है? दोनों में कॉमन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, यानी इसको क्या होना पड़ेगा? फाई। तो वही चीज लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया पेन डायग्राम, ठीक है। ए माइनस बी ए तभी होगा जब वो वाला पार्ट जीरो होगा। बी माइनस ए बी तभी होगा जब इंटरसेक्शन वाला पार्ट फाई होगा। ये बात क्लियर है सबकी? सभी को क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ रहे हो? चलो, ए माइनस बी यूनियन बी क्या होगा? वेरी गुड, क्योंकि ए माइनस बी ये वाला पोर्शन हो गया, और यूनियन ले रहे हैं बी के साथ, तो पूरा आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये? ए यूनियन बी। और ये ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई। ये कोई जरूरी है क्या? बोलो 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 बोलो, हाँ। वनली ए बोलेंगे, वनली ए के साथ बी कनेक्टेड है, तो क्या होगा? फाई। श्योर हो? चलो, बोल रहे हो तो लिख देते हैं यहां पे। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हाँ बोलो। वेरी गुड। अब देखो, छोटा सा ऐसे ही सोच सकते थे, ए माइनस बी क्या हुआ? ये वाला पार्ट। बी माइनस ए क्या हुआ? ये वाला पार्ट। पूरे में से अगर ये वाला हटा दें तो वही चीज है ना, यानी कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पूरा। और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? बीच वाला पार्ट को, ए इंटरसेक्शन बी को। और गलती गलती से ये जो चीज पढ़ लिए, ये क्या था? सिमेट्रिक डिफरेंस, सेम चीज यही है, वो भी हो गया। चलिए,
ये क्या हो गया यहां से ये दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? ए डेल्टा बी और ए, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, कुछ सोच कर बताना ना, होता होगा कुछ नाम यार, सर्कल में प्लस सिंबल है, कुछ मतलब होता है, कुछ नाम भी दे सकता है, जाने दो। ये हो गया ना सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। बाकी का इधर लॉ था, खत्म। हो गया, बोलो बोलो, चलो बढ़े आगे। अच्छा ये भी है, ये पूरा का पूरा हमको डायग्राम वेन डायग्राम में बताना पड़ेगा एक बार, लेकिन चलो लिख लो फिलहाल के लिए। इस स्लाइड को फिर एक बार लाएंगे या किसी का कॉपी चेक करेंगे, याद दिलाना सिर्फ। लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट में ये फर्स्ट पार्ट था, ये बी, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स, वहां पे सिर्फ दो सेट था ना, ए और बी। लेकिन अगर आपके पास थ्री सेट्स होंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए माइनस बी, चलो शायद बगल में लिख देंगे शायद, मे बी। बोलो कोई बोलो, क्या बोल रही थी? ए माइनस बी इंटरसेक्शन, चलो इसके अलावा और है किसी का? बोलो, लिखना मत, लिख रहे हो क्या? मत लिखो भाई, पहले बोल तो दो। और है किसी का? क्या लिखे, यूनियन लिख दें? यूनियन लिख दे क्या बीच में? चलो एक हम अपने तरीके से लिख देते हैं यूनियन। अब दोनों में जरा चेक करो सच में कौन सही है। अब चेक कैसे करोगे वो मुझे बताओ। एबीसी लेकर देखो ना, जल्दी से, रट्टा नहीं लगाना, कुछ भी ले लो एबीसी, लगाओ देखो। क्योंकि पॉसिबिलिटी यही हो सकता है, या तो इंटरसेक्शन या तो यूनियन। अब होगा कौन, करो करो जल्दी से, कोई तो बताओ फर्स्ट। इतना टाइम लग गया? एबीसी लेना था सोच समझ कर, ऐसा कहीं तुमने ले लिया सब में फाई आ जा रहा है, ए माइनस बी भी फाई आ जा रहा है, ए माइनस सी भी फाई आ जा रहा है। कुछ कॉमन वॉमन करो, फर्स्ट वाला ही सही है। दोनों सेम ही है, यूनियन चेक कर लिए, एक बोला है चेक करके यूनियन है, और कोई चेक करो यार, भरोसा मत करो किसी पे। आज क्या हो गया, खाना पीना खाए हो ना? तो दो जवाब, खा कर आना है सुबह सुबह, नहीं तो अभी गर्मी का टाइम है, सत्तू पी लिया करो। सत्तू नहीं है तो चना खा लो, फुला हुआ, अगर फुला हुआ चना नहीं है तो कच्चा चना फाक जाओ।
ठीक है, अगर कच्चा चना नहीं भाग सकते तो कच्चा चना को फ्रिज में डाल दो, उसमें बर्फ जम जाएगा, उसके बाद खा जाओ। क्या जी? चलिए, ए वाला मतलब फर्स्ट यूनियन वाला, इंटरसेक्शन नहीं, एक और का, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ऐसा कुछ। वाह, क्या बात है, अब तो करना ही पड़ेगा। देखो, एक करते हैं तो बाकी तीनों हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो। मान लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 3ab, और सी इक्वल्स टू A4 5। कुछ तो कम से कम दो बेचारे को डेटा, कि कम से कम कॉमन रहे, नहीं तो कुछ सब कुछ अलग ले लोगे तो फाई हो जाएगा, मालूम चला कि सब कुछ सही हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं लेना, कुछ सोच कर लेना है। ए ए तो छोड़ दो, बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? बी इंटरसेक्शन सी यहां से क्या होगा? ए। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी पूछा था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि कितना होगा ये? वही चीज रहेगा ना, बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ था? ए हुआ था, तो क्या फर्क पड़ेगा, ए ही रहेगा, यानी कि 1 2 3 ही रहेगा। क्या बोलते हो? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी अगर हम लोग देखें तो यही ए आ गया। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट वाले को, चेक करते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या बनेगा? 1 2 बनेगा। ए माइनस बी क्या बनेगा? ए हट जाएगा, 3 हट जाएगा तो 1 2 बचा, तो 1 2। फर्स्ट वाले को चेक कर रहे हैं, कर ले ब्रैकेट से होगा। इंटरसेक्शन ए माइनस सी, बताइएगा। 1 2 3, 1 2 3। और अगर हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या आ रहा है? 1 2, जो कि गलत है शायद, क्योंकि हमें चाहिए था 1 2 3। तो फर्स्ट जो है वो गलत है। सेकंड पे आते हैं, ए माइनस बी 1 2 था, और अगर यूनियन 1 2 3 ले ले तो 1 2 3 आ गया, मतलब सेकंड वाला सही है। चलो, ये सही है। अब तीसरे पे आते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 3, और 3 इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? 3 इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 5। लेकिन हमें चाहिए था क्या? 1 2 3। तो वो आपने जो किया है वो, अरे अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम मुझे ए में से हटाना है, तो ए क्या था आपका? 1 2 3, 1 2 3 में से 5 हटेगा तो क्या हो जाएगा? सही है, गुड, क्लियर। मुझे लगा सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 आ गया, तो ए में से 5 को हटाओ, ए ही आएगा, यानी 1 2 3 ही आएगा। बोलो। तो इसको हटा दीजिए, इसको लिख सकते हैं, या सिंपल अगर इसको देखें तो अभी फिलहाल ये लिखो। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा? ये यूनियन है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ए माइनस सी। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? बोलिए। ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस रहने दो, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी और डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी, बस। ठीक है, देखो,
अब यही जो आपने देखा ना, ये सारा इतना चीज वेन डायग्राम से जब करते ना तो बहुत जल्द हो जाता। उसको चेक करने के लिए हम लोग इतना सारा एग्जांपल लिए, ए का वैल्यू लिए, बी का वैल्यू लिए, सी का वैल्यू लिए, और सबको वहां से डिफरेंस वगैरह करके देखे, लेकिन वेन डायग्राम रहता तो ऐसे ही बन जाता। मालूम है कैसे? अभी छोड़ देते हैं, या कोशिश करो, हो सकता है प्रैक्टिस रहेगा तो उस टाइम कुछ ज्यादा समझ पाओगे। देखो ऐसा ही होगा ना, ए बी सी। कोशिश करना, क्योंकि पढ़ना तो है ही, अभी पढ़े या 10 मिनट बाद पढ़े या आधा घंटा बाद पढ़े। ए मतलब पूरा, ए मतलब ये पूरा, इसमें से बी इंटरसेक्शन सी को हटाना है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये वाला पोर्शन, इसको पूरा क्या कर देना है, हटा देना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन, यहां से यहां तक, देखिएगा अच्छे से, ये चाहिए ना, हमें ये वैल्यू चाहिए एकदम पूरा, इसको छोड़कर सब कुछ चाहिए। तो इस चीज को अब इसके थ्रू देखो, पूरे ए में से ये वाला चीज घटा देंगे तो ये नहीं आएगा, और ये वाला चीज क्या है, तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितना आसानी से समझ में आ गया कि पूरे ए में से अगर इसको घटा दें तो वही चीज बोल रहा है। और सारा ये सब चीज जितना भी है ना, सारा इसी वेन डायग्राम से होगा। आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। अभी रहने तो अभी और सिखाएंगे। ये डन है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फटाफट इसको पहले कंप्लीट करो, टाइम भी हो गया बहुत सारा। सिमेट्रिक डिफरेंस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हटाओ इसको, ऐसे ही है, बकवास की बात है। रिमार्क में भी वही लिखेंगे, ए डेल्टा बी है, तो एक बार क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए माइनस बी वाला केस है ये, और ये बी माइनस ए वाला केस है, और कुछ खास नहीं है। ए डेल्टा बी डेल्टा ए के बराबर होगा क्या, होगा, करके देख लेना आप। ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन ए था ना, बी क्या था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, आ जाएगा उसमें, हो जाएगा ये निकालो, इसका आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट। ए डेल्टा बी इक्वल्स टू कितना लिखें जल्दी, ए सी चल तो रहा, ए सी एफ जी, चलो ए सी, बाकी लोग भी एफ जी। ए सी एफ जी किधर, उधर से आया आवाज, और वैसे ये गलत है, जल्दी करो। हाँ, वही सिमेट्रिक डिफरेंस जो भी निकाले जी, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल्टा बी। कहाँ रहते हो यार, ये चीज नहीं लिखे थे, हाँ, यही है सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। लिखा करो, सब कुछ तो लिख दिए हैं, बताओ। हाँ, यही जो बोली है, तो इसके अलावा किसी का, यही है, चलो तो सही ही होगा, और क्या है, अब इतने लोग बोल रहे हैं तो सही होगा। क्या है, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए में से बी को हटाइए, बी डी चला जाएगा, बचेगा क्या, ए सी, और बी माइनस ए, इसमें से आप हटाइए किसको, बी डी को हटाइए, तो क्या बच जाएगा, एफ जी, तो ए सी एफ जी हो गया। या ए यूनियन बी लिखो आप, दूसरे तरीके से चेक करके देख लो, ए डेल्टा बी और क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए बी सी डी एफ एंड जी, इसमें से क्या घटाना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, बी डी, इसमें से बी डी को हटा देना है, तो ये बी और ये डी, देखो यहाँ पे भी बी है
और यहाँ पे भी डी है, ये दोनों हट जाएगा, बचा क्या, ए सी एफ जी। दोनों तरीका से करो, दोनों से सही आ गया आंसर। ये छोटा छोटा है, ये सब करना है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट पे, बहुत हो गया। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो और भी आसान है, कहाँ कुछ है। जब डिफरेंस मालूम होगा तो कॉम्प्लीमेंट तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होगा जो कि यूजफुल होगा, जैसे किसी चीज का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिए, वही सेट हो जाएगा। एक बार कॉम्प्लीमेंट लिए तो तुम लोग बाहर हो गए, दूसरे बार ले लिए तो अंदर आ जाओगे, है ना। चलिए, ये हो गया। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे भी लिखते हैं ए सी। इसका यूज बहुत कम ही लोग करता है, लेकिन जान लो, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट किसका, ए का। इसमें क्या हो रहा है, जो ए कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, u माइनस ए हो रहा है। तो जब a माइनस बी हो रहा था तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पे जब x, यहाँ पे a यूनियन a क्या है, कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए है, तो u तो रहेगा ही ना, और दूसरा a को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए, एक चीज और ध्यान देना है कि ए जो होगा उसी उसी का पार्ट होगा, तभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि, हाँ बोलो इसको, चलो बाकी लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लो हेडिंग और थोड़ा सा लिख लो जो लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा है ए डैश, या हम लोग ए के पावर सी लिखते हैं, या हम लोग सी ऑफ ए लिखते हैं, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट कर रहा है और किसका लेना है, ए का। तो जब भी ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिखना चाहेंगे, सर ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू होगा क्या, तो ये हमेशा यूनिवर्सल सेट्स में से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछेगा कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट्स में से बी को सबट्रैक्ट कर देंगे। सी का कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस सी, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस तुम्हारा, हमारा कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस हमारा। ठीक है, चले, ये हो गया। अब a माइनस बी के लिए क्या लिख रहे थे, a है तो x बिलोंग्स टू a एंड b नहीं है तो x नॉट बिलोंग्स टू b। तो वही चीज है, u माइनस a है तो u बिलोंग करेगा और ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज हट जा रहा है उसमें से। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, इस चीज को लिख लो फटाक से। हो गया, जल्दी करो, क्या लिखना है इसमें। डन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिएगा। बैक, ऐसे करोगे जी, कुछ तो नहीं था, पूरा लिख रहे, छाप रहे हो क्या पूरा, तो बाद में छाप लेना जाकर घर, ये तो मिल ही जाएगा पीडीएफ, मिलता है सबको ना। समझा रहे हैं जो उस चीज को सिर्फ समझो अच्छे से, बाकी ये सब लिख लेना अच्छे से, कुछ खास नहीं है। ठीक है, यू का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, जरा बताइएगा यू का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, 5। यू मतलब ये पूरा अन अकेडमी का जितना भी स्टूडेंट्स है वो, और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो सब चला गया, कोई बचा ही नहीं। तो u का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही है 5 का कॉम्प्लीमेंट। 5 मीन्स कुछ नहीं है, और इसका कॉम्प्लीमेंट तो सारा लोग आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का कॉम्प्लीमेंट u। ये चीज पे ध्यान देना अच्छे से, a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट, a तुम लोग हो
और ए का कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारे अलावा सारे बच्चे हैं ना जो बैठे हुए हैं, तो सब मिलाकर क्या हो जाएगा, पूरा यूनियन बन जाएगा। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तुम, और इंटरसेक्शन ले रहे हैं तुम्हारे अलग वाले कॉम्प्लीमेंट से, कोई मैच ही नहीं होगा, तो फाइव। इस चीज को माइंड याद रखना कि ये हम लोग हैं और यू पूरा अन अकेडमी का बच्चा है, हमेशा यही माइंड में रखो ना, ये सारा लॉजिक सॉल्व होता जाएगा। लिख लीजिए चारों जल्दी से, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर इसका एक दो प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना होगा। देन वेन डायग्राम। अच्छा एक चीज तो और बच ही रहा है, नाम सुने हो क्या जी, डिमॉर्गन्स लॉ? हाँ, ये पढ़ना था बहुत पहले से ही। क्या था इसमें, याद करो तो, कोई बताओ। बोलो बोलो, बोलती है, शर्मा मत, बोलो ना, एक बार खड़े हो जाओ। क्या था डिमॉर्गन्स लॉ, या पढ़े ही नहीं हो? नहीं पढ़े हो? वो जो सब पढ़ते थे 9 10th 8 में, एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ, वहां पे डिमॉर्गन्स नहीं था, 10th में भी नहीं था। लो, तब बताना पड़ेगा। करो इसको, हो गया? बोली, हाँ नीट नहीं, आईआईटी है। ये हो गया ना? जरा इसको सॉल्व करो तो जल्दी से। लेट एन बी द यूनिवर्सल सेट, या मुझे सिर्फ बताओ, एन बी द यूनिवर्सल सेट if a equals to x such that x belongs to natural number and x is odd, find a dash। क्या होगा, क्या होगा, सोच लो अच्छे से। सारा इवन ही होगा, हाँ, वन भी होगा, तो वन तो ऑड में कंसिडर करेंगे बॉस। सही है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वही चीज, x such that x belongs to n and x is even। पूरे नेचुरल नंबर में से ऑड वाले को हटा दिए तो इवन ही बचेगा ना। ऑड वन है 1357, बीच वाला बचेगा 2468, ठीक है। नेक्स्ट, x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। हाँ, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, हो गया कहानी, और क्या, यही तो था, और कुछ नहीं लिखना। वैसे नंबर जो 3 और 5 से नहीं डिविजिबल हो वही कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, जो 3 5 को डिविजिबल कर रहा है, ठीक है। चलिए, टाइम पास नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसको पहले लिखो, ये तीनों चारों लिखो, उसके बाद पूरा अच्छे से समझाएंगे। ये चीज जरूर लिखना आप, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉज, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट्स। इसको जल्दी से लिखिए, इसको खत्म करते हैं। हाँ, 2 बार है। हो गया, लिख लिए। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अभी जस्ट बताया, क्या हो जाएगा ये, ए। और इस ए को क्या लिख सकते हैं,
u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए हो और तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट तो वो सारे बच्चे, अब दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन, लगता है पीछे था क्या, यही पिछले क्लास में, मतलब पिछले स्लाइड में ऐसा ही था कुछ ना। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट फाई, और ये यू माइनस ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो पूरे में से इसको हटा दिए, हो गया। बस इसको याद रखना है कि ये क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है। ये दोनों जो चीज है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ, और ये सब फाई के साथ हो रहा है, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट्स के साथ रिलेशन है। अच्छा, हो गया, इसी में लिख दें क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही है ना। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये क्या हुआ यहां से, u माइनस ए यूनियन बी है, ऐसा ही कुछ है ना। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी ए यूनियन बी है वो पूरे यूनिवर्सल सेट से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो जब डी मॉर्गन्स पढ़ेंगे हम लोग, तो डी मॉर्गन्स में एक चीज होता है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये जो यूनियन है वो बन जाता है इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कंडीशन अगर ऐसा रहा, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कभी कभी कुछ सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस, तो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपको जस्ट ऐसा फॉर्म कर देना है, और ये दोनों जो है आपका क्या है, ये डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें ही ऐड कर दीजिए नीचे, ये दोनों को एक साथ रख लीजिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ये एंड बगल में लिख दीजिए डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ बोलो बोलो, क्या, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करना चाहते हो क्या, करो, जल्दी से करो, ए को कुछ भी लो, बी को कुछ भी लो, इसको जरा एग्जांपल लेकर चेक करो तो फास्ट, ए लो कुछ, बी लो कुछ, देखो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। जो भी दिल दिमाग में हो कि सर ऐसा हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं ना सही है या गलत है। आ गया तो सही है ना, क्यों टेंशन ले रही है इतना। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए, यही था डिमॉर्गन्स, ये हो गया ना। देखो तो इसको, u इक्वल्स टू दिस, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू एंड a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, फास्ट करो, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो, देखने से नहीं बनेगा, अब बन गया तो अच्छी बात है। मतलब बी, ऑप्शन बी, चलो चेक कर लो सारे लोग,
बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जिसमें 6 7 सिर्फ नहीं होगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करने पे क्या आ रहा है, 1 to 5 ही आएगा। तो 1 to 5 क्या है हमारा, ए है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या करना था इसमें, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जितने अभी तक पढ़े हो आप, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, उसी से रिलेटेड ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्लीमेंट के टर्म में भी। ठीक है, बन जाएगा ना, या इसको भी सॉल्व करें जी, कोई और किधर किसी को बता दो। बी कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, u माइनस बी। अब u हमारा इतना है, इसमें से b के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दीजिए, तो b में 6 7 है, तो 6 7 खत्म, बच कितना गया, 1 2 3 4 5 8 9 10, ये हो गया आपका u। अब इसमें से b वाले को हटाना है, b है आपका 6 7, तो 6 7 जहां जहां दिख रहा है उसको हटा दो, है ही नहीं इसमें, कहाँ गया, कुछ गलत कर दिया क्या। अच्छा, b का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा इतना आ गया, ठीक है, इसको हटाओ। अब निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कितना है, 1 to 5, 1 to 5 में से इसका देखो कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, तो यही चीज आ रहा है, 1 to 5 ही आ रहा है, मतलब 1 to 5 और 1 to 5 कुछ है नहीं, ये हमारा सेट ए है। क्लियर, बोलो। ऐसे देखते हो मुझे लगता है कि एकदम शांत है, पता नहीं बताएं नहीं बताएं, पूछ लिया करो आप लोग। चलिए, अच्छा ये भी है, ये कहां से आ गया जी, कर ही लो अगर आ गया है तो। x such that x equals to 4n plus 1, n less than equal to 5, n belongs to n, b equals to this, then a minus b कितना होगा, जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, जल्दी से सॉल्व करो। करो, नहीं समझ में आ रहा है, सोच रही है, प्रीवियस लेक्चर्स को देखो अच्छे से, और डाउट हो तो एक बार आकर मिलो और पूछो। आंसर किसी का नहीं है अभी तक, वाह। इतना, कौन सा, अब 9 and 21 आ रहा है अच्छा, 9 and 21, अच्छा ए, चलो, बॉयज 9 and, यानी ये गर्ल्स का आंसर है, बॉयज। रुको, अब गर्ल्स वर्सेस बॉयज करना पड़ेगा, मेहनत करो तो अच्छे से तुम लोग, ऐसा ही करना पड़ेगा। हम ये लोग के साथ ही नहीं रहेंगे क्योंकि लोग कम है ना, तुम लोग बहुत ज्यादा हो। हाँ, मेरा भी ए ही है। क्या हो गया है, ये लोग तो एकदम, इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह खाना वाना खाओ, आज जाना घर में, जिसके घर में फ्रिज है चना रख देना कच्चा, बर्फ जम जाएगा उसको, उसके बाद खाना, दिमाग ठंडा रहेगा 4 5 घंटे तक। लो, ए, हवा में नहीं, खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ, चलो एक्सप्लेन, एकदम शांत रहो, बताओ कैसे ये आएगा, एकदम शांत। हाँ, अच्छा अच्छा, उसको कॉपी बंद करो जी, तुम कॉपी बंद करो, बगल दोनों वाला कॉपी, हाँ, 5,
9 बनेगा, 13 बनेगा, 17 बनेगा, 21 बनेगा। सही है जी, बैठ जाओ, वेरी गुड। बी कितना आया है? खड़े हो जाओ, बोलो कितना है बी? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इतना ही है। 24, बस सही है, बैठ जाओ। अब किसी को ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें भी दिक्कत हो रहा, कहां से आया? तो सुनो, एक्स बोल रहा है 4n+1 और n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, यानी नेचुरल नंबर है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 भी होगा। तो एक बार 1 पुट करो तो 4 इंटू 1+1 4, 4 इंटू 2+1, ऐसा ही चेक करना। सेम बी में भी ऐसा ही करेंगे। ए और बी आ गया। अब a माइनस बी है, तो a-b का वैल्यू कितना आ रहा है? 9 हटेगा और 21 हटेगा, यानी कि 5, 13 एंड 17। a-b आ गया, 5, 13 एंड 17। अब a में से इसको हटाओ, 13 एंड 17 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5 भी जाएगा, 9 एंड 21। क्लियर? जो पढ़े हो उसी का है ये क्वेश्चन। बस छोटा सा ये स्टेटमेंट लिख दिया, वैल्यू हमें रोस्टर फॉर्म है या टेबलर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? हाँ, रोस्टर, ये सेट बिल्डर। इसका आंसर, अच्छा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कब होगा? जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे। गुड, चलिए इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसके पहले वेन डायग्राम, ठीक है? इसके पहले वेन डायग्राम पे आ जाओ। वेन डायग्राम है क्या इसमें? हाँ, वेन डायग्राम है, आ जाओ। अब समझो, सिर्फ समझने का बात है इसमें, थोड़ा सा हो सकता है लास्ट का 10 मिनट फास्ट पढ़ाएं, ठीक है? सिर्फ समझना है। जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग एक इस तरह का रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाते हैं, और ये रेक्टेंगुलर डायग्राम यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करता है, मतलब सारे। अब उसके अंदर जितने भी सेट्स होंगे, जैसे कि ए हो गया, तो ये इसी का पार्ट है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं ऐसा? ए इज सबसेट ऑफ यू। कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा ए जितना भी है उतना ही यू हो जाए, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? यानी ऑल ए आर इन यू, सारे के सारे ए का एलिमेंट यू में अवेलेबल है। क्लियर है? जितने भी सेट्स होंगे उनको हम लोग सर्कल में इंडिकेट करेंगे। अगर आपके पास दो सेट होंगे ए और बी, तो उसके लिए जो डायग्राम बनेगा जस्ट लाइक ऐसा बनेगा, एक ए बनेगा और एक बी बनेगा, ऐसा कुछ। क्लियर है? अगर 3 सेट हुआ तो 3 सेट के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा। ऐसा मत बना देना कि ए ऐसे बना दिए, बी ऐसे बना दिए और सी ऐसे बना दिए, दिक्कत हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ करना है कि ए बी और सी सब कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन हो। क्लियर है? और इसमें ये चीज को अगर हम लोग देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों सेट में अवेलेबल है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। इसका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? अगर हम इंटर यूनियन की बात करें, फर्स्ट अगर मैं यूनियन की बात करूं, ए यूनियन बी का, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, इसका डायग्राम सिंपल है, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है? दो फिगर इसमें रहेगा, ऐसा कुछ, एक हो जाएगा आपका ए और एक हो जाएगा बी। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है? सारा एलिमेंट आएगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर का भी एलिमेंट आ जाएगा, नहीं, वो यू वाले को छोड़कर। ए यूनियन बी मींस पूरा का पूरा ये सब एलिमेंट जितना भी होगा वो सारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का पार्ट होगा। ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी का अगर डायग्राम बनाना है तो जस्ट लाइक ऐसे बनाएंगे हम लोग। डन? सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का अगर डायग्राम बनाना है तो इसको देखो आप ऐसे बनाओगे, ए रहेगा,
बी रहेगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते थे, कॉमन वाला पार्ट, ए का कुछ सेट है वैल्यू, बी का कुछ एलिमेंट है, दोनों में से जो कॉमन होता था उसी को सिर्फ पिक करते थे ना। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ए यूनियन बी सही है, ए इंटरसेक्शन बी सही है। डन, इसको लिखोगे तो जल्दी से बना लो। उतना ही बताऊंगा जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबका कंक्लूजन, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, और जितना बता रहा हूं उसको अच्छे से सिर्फ समझना, थोड़ा फास्ट। वंदे भारत है, जल्दी, रुकती नहीं है ज्यादा, स्टॉपेज बहुत कम है, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हो गया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, एक आ सकता है आपका ए माइनस बी का वेन डायग्राम, और दूसरा आपका आ सकता है बी माइनस ए का वेन डायग्राम। देखिएगा, ए माइनस बी का जैसे ही वेन डायग्राम आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया। ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बताया था कि सर जब भी ए माइनस बी होगा दैट मीन्स वनली ए है, बाकी हम फोकस नहीं करेंगे कुछ भी। तो जैसे ही वनली ए आ रहा है दैट मीन्स वनली ये वाला पार्ट, तो ये सिर्फ ये जो चीज आ रहा है आपका ये हो जाएगा ए माइनस बी का। क्लियर है एवरीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये हो गया ए माइनस बी, तो बी माइनस ए भी आसानी से बन सकता है। ए हो गया, बी हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और बी माइनस ए मीन्स ओनली बी। डायग्राम समझ गए तो देखना बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बी माइनस ए यानी ओनली बी, तो ओनली बी वाला पार्ट देखे तो सिर्फ ये चीज आ रहा है, ये वाला चीज, और ये है आपका ओनली बी। क्लियर है, ये डन है, लिखो जल्दी से। हो गया, डन। चलो, अब इसके बाद आ सकता है कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट, बोलेगा ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाए। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यू माइनस ए। चलिए बना दीजिए डायग्राम, सिर्फ ए ही रहेगा, इसमें तो बी है ही नहीं। तो ये अगर आपका ए है और ये आपका क्या है यू, तो जरा बताइए कौन सा पार्ट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट पूरे में से ए को हटाकर, तो ए को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ए को हम लोग कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन बाहर का जितना भी पार्ट है वो सारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। चलो, हो गया, बहुत तेज हो जी, इतना ही छोटा सा चीज था। हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, हम भी थोड़ा सीखेंगे। हो गया ना, ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा तुम लोग बनाओ तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट अगर आएगा तो, रुको लिख दे रहे हैं अगर ऐसा कुछ आ गया कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट और इसका डायग्राम बनाना है, जरा हम भी देख लें। अब खुद से जो भी माइंड में आए उसका डायग्राम बनाना शुरू करो जल्दी। ये आंसर हम लिखे हैं उल्टा टाइप, पूरे को कॉम्प्लीमेंट डाले हैं।
आ गया? कहाँ है? यही करोगे तुम बदमाशी? कर रहे हो बदमाशी? अब तुम पढ़ नहीं रहे हो फिर अच्छे से। हम्म। हम्म। क्या है? ये मच्छर मार रहे हो? वेरी गुड। ये हुई बात। किधर से तो आवाज आ रहा है सर का? कहाँ है? मारेंगे बस। ये भी कौन लिखेगा जी? कौन ये है, कौन भी है, कैसे माने? गलत है। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ, ये हुई बात। देखो, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब, पहले तो ये लिखेंगे ना, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे और यू लिख देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है ए माइनस बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमारे माइंड में आना चाहिए कि सर ए माइनस बी होता क्या है? वनली ए माइनस बी तो वनली ए होता है। तो वनली ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वनली ए को छोड़कर सारा कुछ होगा। तो वनली ए कौन सा पार्ट है? यहां से लेकर यहां तक है वनली ए। तो इसको छोड़कर सारे को पेंट कर दो। इसको छोड़कर जितना भी दिख रहा है, ये भी रीजन, ये भी रीजन, ये सारे पेंट कर दो। कुछ आया समझ में? गलती पकड़ाया? ठीक है, ये वाला सिर्फ पार्ट रह गया, बाकी सारा कुछ आ गया। कोई दिक्कत? डन। ऐसे ही छोटा छोटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, खुद से बनाना। अभी बहुत बाकी है लेकिन इसमें भी। इसमें कोई दिक्कत? बोलो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ। ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। आ गया? ए यूनियन बी पहले बनाएंगे तो सारा चीज ए बी वाला, और उसको छोड़कर सारा। कितना इजी है, ज्यादा टफ तो नहीं है वेन डायग्राम। क्लियर है? कल का जो प्रैक्टिस होगा आप लोग का, वेन डायग्राम पे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। ये क्या हो गया इसको? समझ में आया या कोई दिक्कत है अभी भी? चलो, कल के लिए होमवर्क दे रहे हैं वेन डायग्राम का, और सबका कॉपी चेक करेंगे। हाँ ठीक है। कल जो काम करना है आपको, वो इसका करना है। देखिए, कहाँ गया जी? कुछ स्लाइड दिखाए थे ना? जैसे ये है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, और इसका वेन डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, डायग्राम बनेगा, बस समझ लो सारे कॉपी में लिखा होगा। और यू इसके साथ कंपेयर करके देखना कि जो हमने ये चीज लिखा है फॉर्मूला, क्या ये वेन डायग्राम से सही है। जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी बताया था, वो सब पे अप्लाई करना है आपको। जैसे ये चारों पे अप्लाई कीजिएगा आप लोग, इसको छोड़कर, क्योंकि बी माइनस सी कर सकते हैं, लेकिन इस पे अप्लाई कर सकते हो ना, इसका वेन डायग्राम तो बनेगा ना।
इसका भी वेन डायग्राम बनेगा, इसका भी वेन डायग्राम बनेगा, और इसका वेन डायग्राम बनाने के बाद जो आंसर आया है उससे मैच कीजिएगा कि क्या ये हमारा वेन डायग्राम से सही है। जितने भी आज के क्लास में यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और जितने भी लॉज पढ़े हैं, जितने फॉर्मूला आप लोग लिखे हो, सारे को वेन डायग्राम से करना। और कहीं भी फंसे तो एक बार बताने के सर इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है, उस चीज को ढूंढेंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर है? तो कल से इसका जो थोड़ा सा प्रॉपर्टी था एन, ये वाला चीज पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये इसका फॉर्मूला बुक में भी है, हर जगह पे है। एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए यूनियन बी, एन ए माइनस बी, एन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला जो है ना, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो ऐसा कुछ होता है, एन ए, एन बी, एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कल इस पर डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और ईएलपी अब बनेगा, है किसी के पास? ईएलपी तुम लोग बना नहीं रहे हो, गलत बात है ये। ईएलपी 3 तो सबका हो ही गया होगा। ईएलपी 4, ईएलपी 4 अब बन जाएगा, ऑलमोस्ट बनेगा सब। ईएलपी 4 पूरा बन जाएगा।